सारे बच्चों को आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नया टॉपिक स्टार्ट किया है। कौन सा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपका नया चैप्टर जो रहेगा वो क्या रहेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हम हिंदी में बोलेंगे शब्दों के भेद। दुनिया का ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो इन पार्ट जो 8 शब्द जो है उनसे आगे निकल जाए। आप लोग जो भी अपने मुंह से बोलते हो सिर्फ 8 ही शब्द ऐसे हैं जिनको आप बोल सकते हो। जैसे आप लोगों ने बोला दौड़ना, तो ये हमारा क्या है? एक वर्ब है। क्या है? अगर आपने बोला लिखना, तो ये हमारा क्या है? वर्ब। अगर आपने बोला पंखा, क्या लगा हुआ है? तो पंखा ये हमारा क्या है? नाउन है। जो आपको अपनी आंखों से दिखे वो क्या है? नाउन। अगर आपने बोला जैसे अलास, ब्रेवो, तो ये हमारे इंटरजेक्शंस हैं। बेटा क्या है? तो इसी तरह से हम अगर दुनिया में कोई भी चीज बोलेंगे तो सिर्फ 8 चीज से ही उसको बोल सकते हैं। और हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है ना। तो देखिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने प्रकार के हैं बेटा? 8। तो पहला नंबर क्या है हमारा? नाउन। उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 टाइप्स जो दिए गए हैं आपको। बहुत ज्यादा से ज्यादा आप लोग को ग्रामर के जितने भी रूल्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे नाउन हमारा है तो इसमें जैसे बुक आया है, क्या आया है? काऊ क्या है? नाउन। ये चेयर लिखा है, कानपुर, पेन, पेन। ये सारी चीजें जो है हमें अपनी आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते? तो सीधी सी बात है, जो हमें आंखों से दिखता है वो सभी नाउन होता है। उसके बाद आता है हमारा प्रोनाउन। क्या आता है? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर ही प्रयोग किया जाता है। तो प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। तो जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ही हो गया, सी हो गया, दे, इट। अब इसका पूरा खानदान होगा, आप लोगों को डीपली आपको बताया जाएगा। इसी तरह से एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या होता है? ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो एडजेक्टिव हमारा कौन सा हुआ? जैसे गुड, बैड, क्लीन, ब्यूटीफुल, स्मॉल, बिग। अंडरस्टैंड? जैसे हमने बोला बॉय, बॉय मीन लड़का है, सिंपल लड़का। लेकिन बॉय के बाद अगर हमने उससे पहले अगर हमने गुड लगा दिया तो इसका मतलब हो गया अच्छा लड़का। किसी की विशेषता बताने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर किसका आता है? वर्ब। वर्ब तो आप जानते ही हो, जो भी दिन में आप जो भी कार्य करते हो वो सारा क्या होता है? हमारा एक वर्ब होता है, क्रिया होती है। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया किस तरह से काम हो रही है, धीरे धीरे हो रही है या तेज हो रही है, जिसके अंत में आपको एल लगा हुआ मिल जाए। क्या मिल जाए? वो समझ लेना आपका क्या है? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। काफी ऐसे वर्ड है जिसमें आपको एल लगा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द 90% वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें आपको एल लगा हुआ मिलेगा। उसके बाद हमारा आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है? 2 सेंटेंस हो या 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्डों को जोड़ने का काम। या तो 2 नाउनों को जोड़ेगा, या 2 प्रोनाउन को जोड़ेगा, या 2 एडवर्ब को जोड़ेगा, किसी को भी जोड़ेगा, और उसी को हम बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं? उसके बाद आता है हमारा प्रीपोजिशन। बेटा क्या आता है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है, प्री मीन्स पहले, पोजीशन में स्थान ग्रहण करने वाला। जो नाउन और प्रोनाउन, नाउन या अदर कोई वर्ड होते हैं उनको क्या करता है? वो संबंध स्थापित करता है। क्या करता है बेटा? तो उसी को हम बोलते हैं क्या? प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? और ये किसी ना किसी नाउन से पहले ही आपको बैठा हुआ मिलेगा। जैसे द चेयर इज ऑन द बेंच कर दी, अगर जैसे हमने द चेयर इज ऑन द रूफ कर दिया हमने, तो रूफ के ऊपर बैठी हुई है कौन? चेयर। क्या? ऐसे ही हमने बोला इंटरजेक्शन, इसका मतलब क्या है? विस्मय सूचक। जैसे आपको वर्ड देखने को मिलेंगे ओहो, आहा, अलास, ब्रेवो, ओ, जिससे संबोधन करने वाले जो वर्ड होते हैं वो हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं। ओके बेटा, कंप्लीट हो गया। ठीक है।